हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो दोस्तों आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे वर्तमान समय में। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा। और दोस्तों, जितने भी लोग इंडिया से हैं सभी लोग जो हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय भारत। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो वर्तमान में दोस्तों भारत में 28 राज्य। कितने राज्य? 28 राज्य। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि वर्तमान समय में भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है 8। ऑप्शंस का सी राइट आंसर होगा ये दूसरे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों, वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। आपका ऑप्शंस का सी राइट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं वर्तमान में, यानी कि कौन है? तो ये हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। यानी कि ऑप्शंस का सी होगा चौथे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा आप सब कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, पूछा गया आपसे कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी को माना गया। ओके, तो ये पांचवें क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि छठे क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि सातवें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया आपसे कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, ये भारत के जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। किसने? राष्ट्रपति। ऑप्शंस का ए होगा आठवें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे। दोस्तों, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे वो थे कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यानी कि 9वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। इसमें पूछा गया है कि उप प्रधानमंत्री कौन थे भारत के प्रथम। तो ये हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। क्या दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो कि उप प्रधानमंत्री बने थे भारत के प्रथम। इसका आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। ऑप्शंस का डी राइट आंसर होगा ये 11वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में कौन सा जो महासागर है वो स्थित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हिंद महासागर। ऑप्शंस का डी राइट आंसर होगा ये 12वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है। दोस्तों, दामोदर नदी जो है ये जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। यानी कि 13वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा ये सारे क्वेश्चन जो है भारत से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाइएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो दोस्तों, सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है भारत में वो है गोरखपुर। कहाँ दोस्तों? गोरखपुर। ऑप्शन का बी हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप जो है ये है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शंस का डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिएगा
कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मिडिल अंडमान। क्या दोस्तों? मिडिल अंडमान, यानी कि ऑप्शन का सी होगा ये 16वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन 17 नंबर कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों ये भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.42% है। कितना? 2.42, यानी कि इसका जो आंसर होगा डी होगा दोस्तों 17वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। दोस्तों लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में। कहाँ दोस्तों? अरब सागर में। ऑप्शंस का भी राइट आंसर होगा ये 18वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था। दोस्तों आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इंडिया शब्द का जो इस्तेमाल सबसे पहले किए थे वो किए थे यूनानियों ने। किसने? यूनानियों के द्वारा ये इंडिया शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। इसका आंसर डी होगा 19वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन भारत का एक ऐतिहासिक नाम है। दोस्तों इनमें से बताइएगा कि भारत का जो एक ऐतिहासिक नाम है वो कौन सा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा जम्मू द्वीप, आर्यावर्त, हिमवर्ष और दोस्तों ये जो तीनों है ये सभी इसका ऐतिहासिक नाम है भारत का। ऑप्शंस का डी राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ओके। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो दोस्तों ये जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भारत का वो है दोस्तों क्या? NH 44। ऑप्शंस का बी राइट आंसर होगा ये 21वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो दोस्तों जो अंतर है वो है 5 घंटा 30 मिनट का, ये मानक समय और ग्रीनविच समय के अंतर है। अगले क्वेश्चन देखिएगा आप सब, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। दोस्तों भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। ओके, ये 23वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता राष्ट्रपति। ऑप्शंस का ए होगा 24वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कुल कितनी है। तो दोस्तों 9 हो जाएगा, ये समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 होगा, यानी कि ऑप्शंस का बी हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। दोस्तों किस राज्य की समुद्र तट रेखा जो है सबसे लंबी है, तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। ओके, तो इसका आंसर सी होगा ये 26वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा आप सब। दोस्तों आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि भारत के स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो लगती है ये बांग्लादेश से लगती है। ऑप्शंस का डी राइट आंसर होगा ये 27वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। ऑप्शंस का ए होगा 28वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा आप सब कि भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत में शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को। किसे दोस्तों? लद्दाख को। ऑप्शंस का बी राइट आंसर होगा ये 29वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस गोलार्ध में दोस्तों स्थित है। तो ये भारत जो है दोस्तों ये जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शंस का बी राइट आंसर होगा ये 30वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की जो गंगा है वो किस नदी को कहा गया है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ दोस्तों? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो दोस्तों ये जो त्रिपुरा राज्य है ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ओके, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुड्डी को कहा गया। ओके, तो ये 33वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी होगा ये अनाई मुड्डी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है।
अगले क्वेश्चन देखिएगा कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों आदम का जो पुल है वो है भारत और श्रीलंका के बीच। किसके बीच है दोस्तों? भारत और श्रीलंका के बीच जो जो है ये आदम का पुल जो है दोस्तों स्थित है। ओके, 34वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो नगर है वो है मुंबई नगर। ऑप्शंस का बी होगा यह 35वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो है 7वां स्थान। ओके, ये इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों ये दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में। ओके, विश्व का, तो इसका आंसर सी होगा, यह दूसरा स्थान है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि डेल्टा नाव बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों डेल्टा नाव बनाने वाली भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है नर्मदा नदी, यानी कि आंसर इसका सी होगा, ये 38वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है यह गॉडविन ऑस्टिन है। क्या दोस्तों? गॉडविन ऑस्टिन, जो कि पर्वत शिखर सबसे ऊंचा है भारत का। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों माही नदी जो है ये 2 बार काटती है, ये भारत की नदी को कर्क रेखा। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो ये पंबन द्वीप जो है दोस्तों ये मन्नार की खाड़ी में, कहाँ दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में ये पंबन द्वीप जो है स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट इस वीडियो को आप लोग लाइक करते जाइएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपसे 42वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी तटीय झील जो है भारत की वो है चिल्का झील। कैसे? चिल्का झील हो जाएगा दोस्तों, ये 42वें क्वेश्चन का, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है बुल्लर झील को माना गया है दोस्तों, यानी कि इसका बी आंसर हो जाएगा 43वें क्वेश्चन का। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जो जवाब है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ओके दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है गरसोप्पा जलप्रपात, यानी कि इसका जो आंसर होगा सी होगा, ये 45वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये हो जाएगा गोदावरी नदी, यानी कि इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों आप लोग को मालूम होना चाहिए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो होता है मानसीन राम में। कहाँ दोस्तों? मानसीन राम में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इस वीडियो का। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो पंजाब को दोस्तों 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा जिसका जवाब जो है दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। कहाँ दोस्तों? कमेंट बॉक्स में। तो इसमें पूछा क्या गया है, पहले ये आप लोगों देख लीजिए दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। दोस्तों पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला लगता है भारत में वो कहाँ लगता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ बताइएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन करवाए जो भारत से संबंधित क्वेश्चन है, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।